Good afternoon, students. So in this class we will discuss about the third kind of animal tissue, that are the connective tissue. In previous video I have already told you about the nervous tissue as well as muscular tissue. So now I am going to discuss about the connective tissues in animals. इससे पहले हमने नर्वस टिश्यू की बात की थी, जो कहाँ प्रेजेंट थे, जो नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं. फिर हमने बात किया था मस्कुलर टिश्यू, जो मसल्स में प्रेजेंट होते हैं. आई हैव टोल्ड यू देयर आर थ्री काइंड्स, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मस्कुलर टिश्यू. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कनेक्टिव टिश्यूज. So first of all, as in flow chart you have already seen that connective tissue are of various kinds. So first of all we will see what are the different kinds of connective tissue. So the first one is blood. Second, bone. First of all I am going to write the name of all the connective tissue. Cartilage, ligaments, tendons, areolar connective tissue and adipose connective tissue. So one by one we will discuss about each and every kind of connective tissue. First of all we will discuss about the blood. So as I have told you earlier that blood is the category that come in the connective tissue only, and it is a connective tissue that remain in fluid condition. What it mean, liquid form में जो connective tissue होता है that is only the blood. तो blood को क्या बोलते हैं? Fluid connective tissue. It is known as the fluid connective tissue. क्योंकि ये क्या लिक्विड फॉर्म में होता है, और हमें पता है हमारी बॉडी में ब्लड का क्या फंक्शन है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. इट इज़ द मीडियम दैट ट्रांसपोर्ट द वेस्ट मटेरियल, फूड, गैसेस थ्रू आउट अवर बॉडी. हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ को डिफरेंट सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करना है तो वो कौन करके ले जाएगा? ब्लड. दैट्स वाई ब्लड क्या होना चाहिए, पूरी बॉडी में फ्लो होता रहता है. फ्लो होता रहता है दैट मीन्स इट रिमेन्स इन द फ्लूइड फॉर्म. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. अगर हम ब्लड के स्ट्रक्चर की बात करें और इसके कंपोनेंट्स की बात करें, देन ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. जो लिक्विड फॉर्म होती है ब्लड में दैट इज प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल्स आपके एम्बेडेड रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक द कस्टर्ड. कस्टर्ड आप सभी ने देखा है. कस्टर्ड में जो मिल्क पोर्शन है इट इज जस्ट लाइक द प्लाज्मा, और कस्टर्ड के अंदर जो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स होते हैं दे आर जस्ट लाइक द ब्लड सेल्स. तो अराउंड 80 to 90% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, एंड 10 to 20% ब्लड सेल्स आर फॉर्म. तो प्लाज्मा आपका लिक्विड फॉर्म हो गया, और इस लिक्विड फॉर्म के अंदर क्या है, ब्लड सेल्स एम्बेडेड रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं. सो देयर आर थ्री काइंड ऑफ ब्लड सेल्स फाउंड: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. RBC red blood cell, WBC white blood cell and platelets are the third kind of blood cells. अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें, RBC को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स. अगर किसी का कोई इंटरेस्टेड है तो लिख सकता है RBC इरिथ्रोसाइट्स, ERTH, यहाँ मैं लिख देती हूँ इरिथ्रो, THROCYTES. WBC is known as leukocytes, LEUCO, leukocytes, and platelets are known as thrombocytes, THRMBO, thrombocytes. So these all three category of the cells are known as the blood cells, and they remain embedded inside the plasma, and they all combinedly form the blood. आपने पढ़ भी रखा होगा आरबीसी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन से ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्पफुल होता है, और इसी की वजह से रेड कलर होता है ब्लड. सो इट इज़ ऑल अबाउट द ब्लड, दैट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. नाउ द सेकंड कनेक्टिव टिश्यू इज द बोन. सो ब्लड, बोन, दीज आर नॉट द न्यू टर्म फॉर अस. आप सभी ने सुन रखा है, बस शायद ये नहीं पता होगा आपको कि ये टिश्यूज होते हैं. तो आज वो आप लोग को ध्यान रखना है. बॉन इज ऑल्सो ए कैटेगरी ऑफ द टिश्यू. बॉन की अगर हम बात करते हैं, हमको पता है सबको बहुत हार्ड होता है बॉन, ठीक है, एंड दे आर नॉट फ्लेक्सिबल. आप इसको किसी भी डायरेक्शन में बैंड नहीं कर सकते, केवल जहाँ से जॉइंट्स हैं वहीं से आप बैंड कर सकते हो. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड मैट्रिक्स. इसकी मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स बोलते हैं जो लिक्विड फॉर्म भरा हुआ है इसमें,
ये काफ़ी थिक होता है, हार्ड मैट्रिक्स होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हमें पता है ये दोनों एलिमेंट हमारे बॉन्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बॉन्ड की जो मैट्रिक्स है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनी होती है। इन द सेम वे द थर्ड वन इज द कार्टिलेज। थर्ड टिश्यू इज कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? पहली चीज, कार्टिलेज बहुत फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है, और स्पेशली कहाँ प्रेजेंट होती है? ये दो बोन्स का जो जॉइंट होता है उसके जॉइंट्स के बीच में हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। दो बॉन्ड्स को जहाँ पे जॉइंट होता है, जहाँ एंड होता है एक बॉन्ड का, और दूसरा बॉन्ड जहाँ एंड टू एंड जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उस जॉइंट पे क्या प्रेजेंट होगा? कार्टिलेज। और इसका फंक्शन क्या होता है? जब आपस में दो बोन्स रब करती हैं, मान लो हम किसी भी हैंड को या लेग्स को मूव कर रहे हैं, तो आपस में बोन्स में क्या होता है? रबिंग होती है। तो उस रबिंग से क्या है? बोन्स की टिप्स झड़ सकती हैं, शेड ऑफ हो सकती हैं। तो उसको शेड ऑफ होने से कौन बचाता है? कार्टिलेज। तो ये पैड की तरह बोन्स के जॉइंट्स पे प्रेजेंट होते हैं, जो उनके कॉर्नर्स को शेड ऑफ होने से बचाते हैं, झड़ने से बचाते हैं। नाउ आफ्टर दैट बोन्स, कार्टिलेज, द फोर्थ वन इज द लिगामेंट्स। बहुत बार क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, तो आप बता दोगे बॉन्ड क्या है? ये बहुत हार्ड होता है, नॉन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होते हैं। बोन का मैट्रिक्स बहुत हार्ड होता है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, और ये क्या करते हैं? बॉडी को स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। कार्टिलेज का फंक्शन क्या है? ये बोन्स की टिप्स पर प्रेजेंट करते हैं, और दो बोन्स आपस में जब रब करती हैं तो उसको रबिंग से आपको प्रिवेंट करते हैं या उसको सेव करते हैं। इसी तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। तो सबसे पहले यह समझना है लिगामेंट्स और टेंडन्स होते क्या हैं। दीज आर ऑल्सो द कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट्स की जब हम बात करते हैं, ये मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और बोन और बोन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इट मीन? बोन को बोन से कनेक्ट कौन करता है? लिगामेंट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता होना, बोन और बोन को आपस में कनेक्ट करते हैं लिगामेंट्स। और अगर हम टेंडन्स की बात करते हैं, टेंडन्स बोन को मसल से कनेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि मसल्स क्या है? पूरे स्केलेटल सिस्टम से आपके कनेक्टेड रहती है, तभी आपकी बोन्स मूव कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ मसल्स। तो बोन को मसल से जो कनेक्ट करके रखता है डेट इज द टेंडन। बोन टू बोन कनेक्शन जो होता है डेट इज द लिगामेंट। तो आपको याद रखना है ये पॉइंट। नेक्स्ट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। So when we are discussing about the areolar and adipose, areolar connective tissue कहाँ प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है आपके स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होगा। द फर्स्ट थिंग इज दैट स्किन मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और जो आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको चारों तरफ से कवर किए रहता है। व्हाट इट मीन्स? इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट रहता है, उनको कवर किए रहता है। और एरियोलर टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, बाहर का कोई जर्म या किसी भी चीज़ से इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज ना हो, तो उनके बीच में प्रेजेंट होकर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इनको पैकेजिंग करता है इंटरनल ऑर्गन्स की, और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये कहाँ प्रेजेंट होगा? स्किन मसल्स के बीच में प्रेजेंट होगा, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच बीच में प्रेजेंट होता है, जिससे कि एक इंटरनल ऑर्गन और दूसरे को कोई हार्म ना पहुंचाए, और आपस में कोई जर्क या कोई कोलैप्सिंग ना हो, उसको कौन बचाता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। नाउ एट लास्ट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पहले भी आपने सुना होगा। एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, जो स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, स्किन के बीनीथ साइड में प्रेजेंट होते हैं, और बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। बॉडी की जो हीट है वो बाहर ना जा पाए, उसको क्या करते हैं? ये इंसुलेटर का काम करते हैं, हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होकर और बॉडी हीट को बाहर जाने से रोकते हैं, जिससे कि एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर हम लोगों का रहता है, डेट इज अप्रॉक्स 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये स्पेसिफिक बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। कैसे? एक इंसुलेटिंग लेयर की तरह स्किन के नीचे प्रेजेंट रहते हैं, जिससे कि बॉडी टेम्परेचर आपका बाहर ना जाए। तो मैक्सिमम टिश्यूज वी हैव कवर्ड हेयर। कनेक्टिव टिश्यू सारे टाइप के हमने देख लिए हैं, मस्कुलर टिश्यू पढ़ चुके हैं, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द नर्वस टिश्यू। नाउ द लास्ट टॉपिक रिमेन, दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।